हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया। बाईस जनवरी 2024। दोस्तों ये है वो बदकिस्मत दिन जब तारीखी बाबरी मस्जिद के मलबे को ढेर बनाकर राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। और बेबसी और बेहिसी की इंतहा ये कि दुनिया भर के मुसलमानों ने राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के ये मनाजर देखे और किसी भी मुस्लिम मुल्क के हुक्मरान की ये जुर्रत तक नहीं हुई कि वो अपने मुंह से मजम्मत का एक लफ्ज़ तक बोल सके। पाकिस्तानी मीडिया समेत बड़े बड़े सियासतदान भी खामोश थे और तो और वो तमाम सुरमा भी खामोश तमाशाई बने ये मनाज़र देखते रहे जो कहा करते थे कि बाबरी मस्जिद पर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। अयोध्या के इस राम मंदिर में 10 लाख दिए जलाए गए क्योंकि 500 साल के बाद राम की जन्मभूमि पर एक महामंदिर का इफ्तिताह होना था। नाज़रीन, राम मंदिर की जगह वही मुकाम है जहाँ पर 500 साल से एक बाबरी मस्जिद मौजूद थी। 1949 में अयोध्या के एक मकामी साधु ने रात की तारीकी में बाबरी मस्जिद के अंदर कुछ मूर्तियां रख दी। मकामी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद वालों से कहा कि आप चंद दिन के लिए यहाँ पर नमाज न पढ़ें और यही वो घड़ी थी जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़ा खड़ा हो गया और कई दहाइयों तक चलता रहा। दोस्तों, एक गुमनाम मोहल्ले में की गई एक छोटी सी शरारत पहले हिंदू इंतहा पसंदों का और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान का पाव बन गई। अब कहा यह जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाला अजीम मंदिर हिंदू मजहब का वेटिकन होगा, जिस तरह मसीही मजहब मानने वालों का है, क्योंकि हिंदू मजहब में मरकजी रहनुमा या पोप जैसी किसी हस्ती की गुंजाइश नहीं। इसलिए शायद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह नया मनसब भी अपने नाम करने का फैसला कर रखा है और खुद को किसी खुदा का दर्जा दिया है। नाज़रीन, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के 4 बड़ों को इस बात पर शदीद एतराज़ है। शंकराचार्य ने राम मंदिर के इफ्तिताह का बाइकाट किया है और बुनियादी एतराज़ उनका यह है कि एक तो मंदिर की तमीर अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुई और सरकार जानबूझकर इसे अपनी मशहूरी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इलेक्शन करीब है, लेकिन इससे पहले ही मोदी ने अपने आप को राम का अवतार और एक नए हिंदू राष्ट्र का बादशाह बनने की ताजपोशी का बंदोबस्त किया है। दोस्तों, हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक हिंदुओं के देवता भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। उनके वालिद दशरथ अयोध्या के राजा थे। राम ने भगवान के रूप में उनके घर जन्म लिया था। राम हिंदुओं के एक अहम देवता माने जाते हैं। हिंदू रवायत के मुताबिक सीता राम की अहलियां थीं और इस लिहाज से उन्हें सीता माता कहा जाता है, जिनका ताल्लुक मौजूदा नेपाल के जंगपुर इलाके से था। जबकि मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मंसूब ये बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी। दर हकीकत लोधी हुक्मरान के खिलाफ उद और बंगाल की महमजोई के दौरान बाबर इस रास्ते से गुजरे थे और उनके एक कमांडर मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद तमीर कराई थी। ये मस्जिद शहर के वस्त में मट्टी के एक ऊंचे टेले पर तमीर की गई थी। साख्त के एतबार से ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसमें 3 बड़े गुंबद थे और गुंबद और सेहन के बाद एक हिस्सा खोला हुआ था, जबकि 3 तरफ से इसमें 4 दीवारी थी। 1949 तक इस मस्जिद में बाकायदगी के साथ नमाज अदा की जाती रही थी। ये बाबरी मस्जिद जिस इलाके में मौजूद थी उसके अतराफ में अक्सरियत में मुसलमानों की आबादी थी। वैसे तो आसपास में बहुत से मंदिर भी थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम आबादी कम होती गई। 1885 में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में अयोध्या के एक साधु राघव बरदास ने फैजाबाद के एक ज़ैली अदालत में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के बाहर एक छतरी बनाने की इजाज़त मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उस वक्त तक बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं किया गया था। दोस्तों, यूं ही चलते चलते 20वीं सदी के अवाइल में हिंदू महासभा और RSS जैसी हिंदू तंजीमें वजूद में आ चुकी थी और वक्त के साथ साथ ये कहा जाने लगा कि मस्जिद उस मुकाम पर बनाई गई है जहाँ पर भगवान राम की पैदाइश हुई थी। इन दावों के तारीखी शवाहद और रेफरेंस नहीं मिलते। हिंदू फ्रीक का ये कहना था कि ये मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर उसके मुकाम पर बनाई गई है, जबकि इस हवाले से आज तक कोई सबूत पेश नहीं किए गए। और आखिरकार 22 दिसंबर 1949 की रात के अंधेरे में अयोध्या के कुछ साधुओं ने बाबरी मस्जिद के एक गुंबद के नीचे मिंबर के मुकाम पर राम की एक छोटी सी मूर्ति रख दी और अगली सुबह ये अफवाह फैला दी कि भगवान राम बाबरी मस्जिद में अपनी पैदाइश के मुकाम पर जाहिर हो गए हैं। चंद साधु मस्जिद के बाहर भजन कीर्तन करने लगे और मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस एहलकार ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी उसमें मूर्ति रखने वाले साधुओं के नाम दर्ज कराए गए थे और मकामी कलेक्टर के नायब ने बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। और दूसरी तरफ उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला GB पंत को मस्जिद से मूर्ति हटाने की हिदायत की। पंत ने नेहरू को जवाब दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो अयोध्या में हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा हो जाएगा। और उसी दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट बाबा राघव दास ने भी मस्जिद से मूर्ति हटाने की सख्त मुखालफत कर दी। दोस्तों, हठधर्मी और नवाजने की पॉलिसी देखी कि उस वक्त के मकामी कलेक्टर के नायब चंद बरस बाद ही BJP की पेशरू जमात जिन सिंह के पहले रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए और फिर 1950 में गोपाल विशारद ने अदालत में दरख्वास्त दायर की
कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में रखी गई राम की मूर्ति को पूजने का हक दिया जाए। और 1950 में ही एक और साधु हंस राम चंद्र दास ने एक पिटीशन के जरिए मस्जिद में रोजाना पूजा की इजाजत मांगी। और फिर 1959 में साधुओं के एक स्कूल नरमोई अखाड़ा ने पूरे बाबरी मस्जिद कंपाउंड पर दावे की पिटीशन दाखिल की। 1961 में उत्तर प्रदेश के सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले करने की पिटीशन डाली। 1986 में चूंकि कांग्रेस की हुकूमत थी और राजीव गांधी वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक्त फैज़ाबाद की एक ज़ैली अदालत ने बाबरी मस्जिद का ताला हिंदू अकीदतमंदों की पूजा के लिए खुलवाने का हुक्म दे डाला। और यही वो वक्त था जब RSS, विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल जैसी जमातों ने बीजेपी की हमायत से राम जन्म भूमि को बाबरी मस्जिद से आज़ाद कराने की मुल्क गिर मुहिम शुरू कर दी। और देखते ही देखते रफ्ता रफ्ता ये मुहिम जोर पकड़ने लगी। दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान में ये अपनी नौयत की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म तहरीक थी, जिसमें लाखों हिंदू शरीक हो गए। और इसी साल ज़बरदस्त सिक्योरिटी को तोड़ते हुए हज़ारों रज़ाकार पैदल ही अयोध्या की तरफ जाना शुरू हो गए। और एक बार तो ऐसा लगा कि ये हजूम बाबरी मस्जिद पर जलगार कर सकता है। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की हुकूमत ने उन रज़ाकारों के हजूम को मुंतशिर करने के लिए ताकत को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिसमें कम से कम 8 रज़ाकार मारे गए। दिसंबर 1992 में बीजेपी रहनुमा LK अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू तंजीमों के आला रहनुमाओं ने अयोध्या की तरफ हतमी मार्च की कॉल दी। पूरे मुल्क से लाखों रज़ाकार अयोध्या पहुंचना शुरू हुए। ये रज़ाकार बाबरी मस्जिद के करीब एक मैदान में जमा थे और चलते चलते बात 9 नवंबर 2019 तक जा पहुंची, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका तौर पर हिंदू फरीक के हक में अपना फैसला सुना दिया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को राम मंदिर की तमीर के लिए एक ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया, जिसको फॉलो करते हुए 5 अगस्त 2020 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया। और फिर आखिरकार 22 जनवरी 2024 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में एक बड़ी तकरीब में उसका इफ्तिताह कर दिया। दोस्तों, तारीख गवाह है कि इस मकाम पर ना तो कभी कोई मंदिर कायम था और ना ही ये राम की जन्मभूमि है, लेकिन हिंदुओं ने ताकत के इस्तेमाल से सब कुछ अपने नाम कर लिया और बाबरी मस्जिद तारीख के दरीचों में कहीं ओझल हो गई।